वार्तालाप जो है वो रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। जी सर, जी सर। आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं, आपने कितना क्राइम फ्री भारत मिशन को समझा है? मैं सर आपको फॉलो तो बहुत लंबे टाइम से करता हूँ। जी। मैं क्या, ये एक देवेंद्र बुलारा जी है, उनको सुनता रहता हूँ, तो उनको सुनते सुनते कहीं आप भी उसी ग्रुप में कहीं मुझे संपर्क हुआ, जी। तो जब से सुनता रहता हूँ, आपके विचारों से प्रभावित हूँ। जी। और ऐसे ही आज एक मैसेज मिला था कि मिस कॉल दें इस नंबर पे, जी। हमारे ग्रुप में ही डाल रखा था, जी। तो मिस कॉल दिया। फिर आपने मैसेज भेजा कि इस पे आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, तो रजिस्टर किया आज मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर कोई आदेश हो हमारे लिए, कोई दिशा मार्गदर्शन हो तो बताइए आप। देखिए, ये क्राइम फ्री भारत इस देश को बदलने की बात कर रहा है। जी सर, जी सर। देखो, एक चीज मुझे बार बार दोहराना पड़ती है जी कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। जी। जी आपको कभी स्वतंत्रता मिली ही नहीं है। हाँ सर, ये बात तो मानता हूँ मैं भी। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए जो बादशाही लाटसाबी व्यवस्था बनाई थी, वही जी जी। नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने थोप दी। आप ये बताइए, कोई भी अपने राजनेता, अच्छा राजनेता अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोपता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं सोच सकता सर। तो आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं? अंग्रेजों के वो कानून चल रहे हैं सर अभी तक तो। तो ये आपको मूर्ख बना रहे हैं, और ये इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। बिल्कुल सर। आप ये बताइए, इनके जो लोग हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधी, और ये सर ये बड़े दुख तब की बात है। ये तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तीन पीआईएल में ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। आप एक लाइन का संशोधन कर दीजिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। एक जी लाइन का छोटा सा अमेंडमेंट करने की बजाय इन लोगों ने अपराधियों को टिकट देने की संख्या बढ़ा दी। 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें जो एमपीज ने अपने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में लगाए थे, उसके जी। जी हिसाब से 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%, राइट? और जी। जी अभी तो इन्होंने कितना कमाल कर दिया कि जो कर्नाटका का चुनाव हुआ, उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में ये 60 हो जाएगी, और जब तक पार्लियामेंट के नए चुनाव होंगे उसमें 70% कर देंगे। कितने दुष्ट हैं ये लोग। जब सर 70% अगर अपराधी होंगे तो फिर अब वो जनता का क्या होगा सर। बस मैं यही कह रहा हूं कि ये जो है आपके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको वाच कर रहे हैं, आपको फ्री भी बांट कर इन्होंने आपको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। सही है नहीं सर, एक जानवर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं सर जनता को तो। और बड़े दुख की बात है कि सर जनता को समझाते हैं कई लोग, लेकिन ये जो पार्टीबाजी है नहीं, उस चक्कर में लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं तो बड़ी सिंपल वाली बात कह रहा हूं कि इसमें सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ भी विश्वासघात हो रहा है। नहीं सभी के साथ, और सभी पार्टियां सर मिली हुई है, सब एक है ये तो अंदर से। लेकिन जनता को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे समझाएं। कुछ आपका कोई मार्गदर्शन या विशेष है, कोई टिप्स हो कि उस माध्यम से आप जनता को कन्विंस करें। देखिए, आप जनता को जनता कहना बंद कर दो। पहले तो पहला मार्गदर्शन तो हमारा ये है। क्या है? जी जनता को जनता ना कहो तो फिर क्या कहें? जी। जनता जो है वो किसी की बेटा है, किसी का बाप है, किसी की बहन है, किसी ना किसी के परिवार को बिलोंग करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करते हैं सर, तो बिल्कुल सहमत इसलिए हम पहले अंता विधाओं में हूँ। जी परिवार के लोगों से बात करेंगे, आप अपने माँ बाप से बात करेंगे, आप अपने बच्चों से बात करेंगे,
जी तो जी वो आपके अनुभव को कुछ ना कुछ तो वजन देंगे, है। तो इसमें जो है, जो व्यवस्था की गई है, वो बड़ी सिंपल सी व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था ये है कि आप जो है लोगों को पहले अंतःविधा से जोड़ो। और जी सबसे पहले कहा कि भैया दो लोग, दो तरीके के लोग मानो। एक वो है जो कि सदस्य हैं, क्राइम फ्री भारत के सदस्य, राइट। और जी दूसरा जो है चंद्रगुप्त है, राइट। अब जी चंद्रगुप्त और सदस्य में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जानते क्या फर्क है? सबसे पहले तो उनकी सोच का फर्क है। जी तो चंद जो सदस्य है वो एक घबराया हुआ सा, परेशान सा, सताया सा व्यक्ति है, राइट। जी वो अपना जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसके उसको सताया जा रहा है, उसके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उसको चैन से जीने दिया नहीं दिया जा रहा है, और उसकी कुटाई पिटाई होती है तो कोई उसकी सुनवाई नहीं करता है। और इन दुष्ट लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध जो है ना, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते जी हैं। ऐसा सताया हुआ परेशान व्यक्ति क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। और वो जी सदस्य क्या कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जी पारिवारिक परिस्थितियों, चिंतन और सब कारणों से बेहद ही कमजोर प्राणी हूँ। जी जैसे आप जो है चंद्रशेखर आजाद या सरदार भगत सिंह बिल्कुल मत मानिए, राइट। वो जी क्या कह रहा है? मैं सताया हुआ, घबराया हुआ, परेशान सा व्यक्ति हूँ, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आज की दुष्ट व्यवस्था के सामने खड़ा हो जाऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, जी जी राइट। और जी पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य शपथ को पूरा करूंगा। तो सदस्य शपथ क्या है? कि हम अपने ही परिवार के घर वालों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवाओं को, विद्यार्थियों को, बुजुर्गों को, समाज सेवी संगठनों को, जो हमारे आसपास हैं, जो वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें मानते हैं, ऐसे लोगों को जोड़कर 90 लोगों को प्रतिदिन 10 दिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं ये जी नहीं कह रहा हूं जोड़ूंगा, जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि मॉडल कह रहा है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना है, उसे किसी को नहीं जोड़ना है, राइट। जी और 9 करोड़ लोगों को ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है, तो आपका 99% काम खत्म हो गया। जी जी 90% लोगों को बिना किसी को जोड़े, और 9 करोड़ लोगों को, 9% लोगों को, 10 लोगों को जोड़े। जी तो क्या महापरिवर्तित भारत के लिए जिसमें गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था बदल जाएगी, क्या खुद जुड़ जाना कठिन है? मैं आपसे पूछता हूँ प्रजापति जी। जी जी सर। नहीं, कठिन है क्या? नहीं सर, कठिन तो नहीं है सर। बहुत सरल है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरल है सर। ठीक है। अब जो 9 करोड़ लोग हैं, जो सिर्फ 9% हैं, उन्हें केवल 10 लोगों को जोड़ना है। तो एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं, जी जी एक आध दो रिश्तेदार जरूर होंगे जो कि उसकी बात सुनेंगे, एक आध मित्र जरूर होगा, एक आध पड़ोसी जरूर होगा। तो क्या 10 को जोड़ना कठिन है? नहीं है सर, नहीं। आसान है ना? जी बिल्कुल इस आसान है सर। पूरे मॉडल में एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है। देखिए, यदि हम प्रजापति जी इसको इस ढंग से समझें कि ये मॉडल आज ही चालू किया, ठीक है ना। जी जी और सबसे पहले प्रजापति जी ही जो है ना को हमसे बातचीत हुई, और 8 और लोगों से बातचीत हुई। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन पूरे अवेलेबल हैं, 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, तो केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को कितने लोगों को जोड़ना है? 10-10 करके 9 दिन में 90 लोगों को। जी कितने लोगों को जोड़ना है? एक व्यक्ति को। मैथिली शरण गुप्त को अकेला 90 लोगों को जोड़ना है। अब प्रजापति जो पहला दिन जुड़े हैं आप, उनके पास बचे 8 दिन, तो आपको कितने लोगों को जोड़ना है? 90 लोगों को सर। नहीं, आपको 80 को जोड़ना है। क्यों? आपके पास 8 ही दिन बचे ना। अच्छा। मैथिली शरण गुप्त ने पहले दिन आपको जोड़ा, तो आपके पास बचे दिन कितने? 8। जी जी। तो 8 दिन में 10-10 के हिसाब से आपको कितनों को जोड़ना है? 80 लोगों को। 80 को। और आप जैसे कितने लोगों से संपर्क किया था पहले दिन मैथिली शरण गुप्त ने? मात्र 9 लोगों से। जी तो जी केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, राइट।
दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि 10 तो पहले से ही हैं, राइट? जी जी तो जो दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास कितने दिन बचे? 7। जी तो इन 90 लोगों को ही 70-70 लोगों को जोड़ना है। जी जी तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन 100 तो पहले ही हो चुके हैं वो, राइट? तो जी जो जी 900 नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास कितने दिन बचे? 6। 6 दिन। तो 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, तो 6 दिन में कितने को जोड़ेंगे? 90 को, सॉरी 60 को, ठीक है ना? जी तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है, राइट? अब हो गए 1000 और चौथे दिन जुड़ रहे हैं 9000, राइट? तो हो जाएंगे हम 10,000, राइट? तो जी चौथे दिन जो 9000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास कितने दिन बचे? 5। जी तो उन्हें कितने लोगों को जोड़ना है? 10 50। के 50 लोगों को, बिल्कुल सही। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4। 4। तो इन 90,000 लोगों को कितने को जोड़ना है? 40 40। को, राइट? अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख और दिन बच रहे हैं 3। 3। तो इन 9 लाख लोगों को कितने लोगों को जोड़ना है? 30। 30 को। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2। 2। तो इन 90 लाख लोगों को कितने लोगों को जोड़ना है? 20 लोगों को। 20 को। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1। 1। तो इन 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है और अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ और दिन बच रहा है 0। 0। तो इन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो बताइए, इस महापरिवर्तित भारत के लिए क्या ये कठिन है? नहीं, ये कठिन नहीं है सर, और आपसे बात करके और हिम्मत हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि मैं खुद सर पुलिस वालों के साथ 25 साल रहा हूँ। मैं ये नीमच के अंदर जो आरटीओ चेक पोस्ट है, हम्म। वो ऑफिसर्स में चलाई हुई है मैंने, तो आईपीएस लोगों आईएएस लोगों के संपर्क में रहा हूँ मैं। जी तो आप एक डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा सर। जी। तो अब दो चीजें हैं प्रजापति जी, आप अपने आप को बेचारा, परेशान, सताया व्यक्ति समझ रहे हैं, अपराध मुक्त भारत का सदस्य बनना चाहते हैं, या नहीं पर्दे के आगे आके लोगों के बीच में जाके संगोष्ठियां करके उनको जोड़ेंगे और स्वयं चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पाएंगे, विधायक का टिकट भी पाएंगे और बिना जो है खर्च किए इन सभी राजनेताओं को, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित ढेर सारे जो है नेता, जो जी 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जी और जी चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना उनकी ऐसी सोच हो गई है कि उनकी बापौती है। और जी, उनकी तो सोच यहां तक हो गई है कि इसके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। तो सही है। उनकी बापौती है, उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता, यदि आप केवल अपने सदस्यी शपथ को पूरा कर लीजिए, राइट, और जी जी प्रयास करिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि 100 करोड़ में से तो 90 करोड़ को जो है ना, एक को भी नहीं जोड़ना है, राइट? जी जी केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो केवल आप यदि सदस्यी शपथ पूरी कर लेंगे, इतने मात्र से मैथिली शरण आपको गारंटी दे रहे हैं कि वो सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित कर देंगे और महापरिवर्तित आपको भारत मिल जाएगा, जहां का सबसे गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी, उसका परिवार 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति को एंजॉय करेगा। और इस मॉडल को मैं थोड़ा समझाऊंगा कि शुरू में ही उसको 10,000 की गारंटी दी जाएगी, राइट? उसको पढ़ाना, लिखाना, ट्रेनिंग देना, टूल्स डिजाइन करना, ये सब जो है ना क्राइम फ्री भारत की जिम्मेवारी है, और उसको वो मिलेगा, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, राइट? उसकी हर चीज उसकी डेबिट अकाउंट से काउंट की जाएगी, और जब उसकी पे करने की जो है ना स्थिति आ जाएगी, तो धीरे धीरे कट जाएगा, जी राइट? अब जो है दूसरे साल के अंत तक ये 10,000 बढ़ के 25,000 मिनिमम गारंटी कर दी जाएगी, राइट? और अभी अपन परिवार के एक सदस्य की बात कर रहे हैं, 2029 तक पहुंचते पहुंचते इसे 4 सदस्यों को गारंटी दी जाएगी, एक को नहीं 4 को। तो उसकी उसकी जो अर्निंग 1 लाख हो गई, 25 मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख मंथली।
1 लाख मंथली एक परिवार का, और उसको 50% का जो है रिबेट का प्रावधान रखा है। तो वो 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार 2029 तक भारत के सबसे गरीब परिवार जो है वो 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति को एंजॉय करेगा। और क्राइम फ्री भारत का जो है ना व्यक्ति पहले ही से उसके पास पहुंचेगा कि हमें तो मालूम है आपको 2 लाख मिलने वाले हैं, तो आओ तुम कहाँ रहोगे, तो अब तुमको झुग्गी झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम आप जब आप कमाने लगेंगे तब पैसे कट जाएंगे, आप तो आज से ही आपका घर बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपसे एरिया सेलेक्ट कराएगा कि आप घर कहाँ बनवाना चाहोगे, फिर वो आपसे आपका घर का डिजाइन अप्रूव कराएगा, और बस आपसे 5 पैसे नहीं लेगा। हालांकि आपके जो डेबिट अकाउंट में सब चीज चार्ज होगी, आपको एक भी चीज फ्री भी नहीं मिलेगी, राइट। मुफ्त में कुछ नहीं है, राइट। लेकिन आप कब पे करेंगे? जब आपकी पे करने की क्षमता आ जाएगी तब। और वो पे कैसे होगा? आसान किस्तों से होगा। और ये मासिक इनकम नहीं है, ये गारंटेड इनकम है। गारंटेड का मतलब है आपकी रियल इनकम इससे ज्यादा होगी, राइट। तो आपको हर पेमेंट जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम में मिलेगा। तो जैसे अज्यूम करिए आप किसी काम पे जा रहे हैं, तो आपको बहुत एडवांस टूल में ट्रेनिंग देके वो टूल आपके साथ जाएंगे, राइट। उन टूल के आप मालिक होंगे, ठीक है। और आप जो है ना वो जिसके यहाँ काम करने जा रहे हैं उससे कोई टूल वूल नहीं मांगेंगे। आप जो है ना एयर कंडीशन बस से उतरेंगे, स्मार्टली अंदर जाएंगे, अच्छी ड्रेस पहनेंगे, अच्छी वेशभूषा होगी। जो काम आज 4 घंटे में होता है उसे 1 घंटे में और आज की तुलना में 25 गुना बेहतर करके आप बाहर निकलेंगे, गाड़ी से बैठेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। एक जो काम करेंगे इसकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम का पेमेंट आपको हो जाएगा उसी समय, राइट। दूसरी जगह जाएंगे, वहां काम करेंगे, वही 4 घंटे का 1 घंटे में आपको कितना पैसा मिलेगा? तो जो मिनिमम हम गारंटी कर रहे हैं इससे भी 4-5 गुना होगा, जी, राइट। तो कुछ लोगों के 2 लाख पे समझ जाएगा, लेकिन अधिकांश लोग जो है उसमें से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग भी कमाएंगे। और ये सबसे गरीब परिवार यदि इतना कमाएगा तो बाकी लोग कितना कमाएंगे? तो भारत समृद्ध भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 100% हो जाएगा सर। आप ये बताओ कि ये जो पीएम आवास योजना है इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? जब आपके यहाँ पे आर्किटेक्ट आके आपको डिजाइनर हाउस देगा और आपसे 5 पैसे नहीं मांगेगा, हालांकि कोई भी चीज फ्री नहीं होगी। तो भारत जो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि हम फ्रीबी मुक्त कर देंगे, रिजर्वेशन मुक्त कर देंगे, गरीबी मुक्त करके समृद्ध भारत देंगे, और वो भी 2029 तक। तो इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए जिसमें 21 चीजें हैं, आप उनको पढ़िए और आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो रहा है, तो आप जो है जाइए, लोगों को बताइए, उनको रजिस्ट्रेशन चालू करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आज तो अब जो है ये मोबाइल पे बात करने का काम मैथिली शरण गुप्त को छोड़िए, राइट। आप लोगों को जाना है अपने से जुड़े लोगों के पास में, उनके साथ बैठ के चाय पीना है, वीडियो देखना है, उनसे जो है ना शपथ पत्र का बनाना है, उनके शपथ के वीडियो बनाना है, राइट। और उसे अपलोड करना है। यदि उसके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो उसे क्राइम फ्री भारत ऐप से भी लोड करा देना है। और हर चीज का वेरिफिकेशन होना है। तो वेरिफिकेशन के लिए 3 चीजें हैं। यदि उसके पास स्मार्टफोन है और उसने उसको डाउनलोड करके किसी के रेफरेंस से जुड़ा है, तो उसका फोटो जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना होगा, राइट। दूसरा, वो शपथ पत्र भरेगा। तो शपथ पत्र जो है, क्राइम फ्री भारत का जो शपथ पत्र है, उसको वो हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा, और यदि जो है उसने इस ऐप से जुड़ गया है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखेगा। और यदि उसके पास मोबाइल फोन बटन वाला है तो उस मोबाइल फोन को लिखेगा और साथ में लिख देगा कि ये बटन वाला है, स्मार्टफोन नहीं है, राइट जी, राइट। और उसके इसमें जो है ना उसको अपनी वोटर आईडी या आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, राइट। अब जो यदि मान लो चूंकि इसके पास बटन वाला फोन है तो हम सीधे तो पहुंच नहीं पाएंगे ऐप के माध्यम से, राइट। तो अब उसमें एक तो रेफरेंस वाला आएगा और दूसरा आएगा कि नोडल ऑफिसर कौन है, राइट। तो जो उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति है उस नोडल ऑफिसर को भी एक शपथ पत्र भरना पड़ेगा कि मैं सप्ताह में एक बार आऊंगा और जो भी सप्ताह के बारे में जो भी गतिविधियां होंगी उनके बारे में ब्रीफ करूंगा। हाँ, अच्छा, तो जो है वो करूंगा।
तो इस तरीके का जो है वो हो जाएगा। लिहाजा अब आप ये समझिए कि आप कितनी आसानी से आप उसको वेरीफाई करा पाएंगे। तो आप वेरीफाई करने के लिए 3 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट है कि यदि फोन है, स्मार्टफोन है, तो उसमें आईपी एड्रेस वाला जो है ना स्क्रीनशॉट वो चाहिए होगा जो आपने जुड़े हैं, जिसमें लिखा है कि किसकी लिंक से जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी लिंक में मेरा नाम लिखा हुआ है, राइट, इसका मतलब है आप मेरे से सीधे लिंक से जुड़े हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग दूसरों की लिंक से जुड़े हुए हैं, तो जिसकी लिंक से जुड़े हैं उसका नाम आएगा, किसके रेफरेंस से जुड़े हैं। और दूसरा, चूंकि आपके पास मोबाइल फोन है तो एक वो वाला बटन वाला फोन है, तो हम आपको ऐप के माध्यम से नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा वहां का एक नोडल ऑफिसर का नाम रहेगा, राइट। और यही चीज जो है उसके लिए भी होगी जिसके पास फोन नहीं है। तो बस केवल अंतर इतना आ जाएगा कि उसका फोन नंबर जो है ना नहीं होगा, उसमें लिखेगा कि मेरे पास फोन ही नहीं है, ठीक है ना। और वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिख देगा नोडल ऑफिसर, और ये होगा। तो इस तरीके से आप, और फिर बाद में आपको उसका शपथ लेते हुए वीडियो लेना है। और ये 3 चीजें आप मुझे भेजेंगे स्मार्टफोन के केस में, एक स्क्रीनशॉट, दूसरा जो है शपथ पत्र, और तीसरा जो है ये वीडियो, शपथ लेते हुए वीडियो। तब जो है ना हम काउंट करेंगे कि प्रजापति व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जोड़ दिया है, राइट। अब अकेला ऐप से जोड़ने से काम नहीं चलेगा, राइट, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसमें वो चीजें भी आ गई हैं कि यदि मान लो उसके पास बटन वाला फोन है या वो वाला फोन है, तो वो उसको अब स्क्रीनशॉट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ऐप से जुड़ा ही नहीं है, राइट। तो उस केस में उसके पास 2 ही डॉक्यूमेंट से वेरीफाई मान लेंगे, एक शपथ पत्र से और दूसरा जो है उसके शपथ लेते हुए वीडियो से। तो है ना बहुत आसान। जी सर। और आप वहां पे जाके जो है लोगों का वो भी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कहना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रोजगार गारंटी योजना है, अभी बहुत जल्दी किसानों की जो आमदनी 5 गुना करने के लिए कहा जा रहा है, उसकी भी हम एक्शन प्लान के साथ आ रहे हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन भी अभी चालू होगा, राइट। तो आपको जो है ना जोड़ने के 2 बहाने और मिल गए। फिर तीसरा व्यापारियों का आएंगे, फिर चौथा इंडस्ट्रियलिस्ट के आएंगे, फिर ऐसे इवन टैक्सी और हाथ ठेले वालों के लिए भी आएंगे, उनके लिए भी मिनिमम जो है आमदनी की गारंटी लेके आएंगे, राइट। तो आपको रजिस्ट्रेशन के बहाने सब लोगों को और आराम से आप जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? बिल्कुल सर, जोड़ पाएंगे। तो अब क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ जो ये फॉर्म का बोल रहे हो, फॉर्म का प्रारूप क्या रहेगा ये फॉर्म जो दिया हुआ है ऑलरेडी शपथ वाला वही रहेगा, लेकिन हम उसको ये सब चीजें जो बताई हैं हमने कि हाँ लिखेंगे नाम वाम फलाना, वो हम अभी रीडिजाइन करके 1 आध दिन में जारी कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही जारी कर दें। जी सर, जी ठीक है ना। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपसे बराबर कनेक्ट रहूंगा सर। हाँ, ठीक है। ओके सर। जय हिंद, जय भारत।